जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन रोजाना यूट्यूब पर जो भी पढ़ रहे हैं टेस्ट के रूप में, तो वो बहुविकल्पात्मक के प्रश्न, जिसको आजकल एमसीक्यू कहने का प्रचलन है, फैशन है। हर कोई कहता है कि एमसीक्यू लेके आओ, एमसीक्यू लेके आओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन वो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें पूरा अभ्यास नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक टॉपिक है, वो कारक है। कारक एक छोटा सा टॉपिक है, प्रश्न जरूर आएगा। आप थोड़े से वाक्यों के द्वारा कारकों को पक्के कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कारकों से संबंधित 40 वाक्य, जिनमें आप कारक पहचानेंगे, कारक जानेंगे, वो इसमें दिए हुए हैं। तो अभी देखिए, कारक किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाला कारक होता है। कारक 8 होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कारकों का संबंध संज्ञा व सर्वनाम से होता है। संज्ञा या सर्वनाम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ही कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों के मध्य जो संबंध बताया जाता है या उस संबंध को सूचित करने वाले कारक कहलाते हैं। और ये जो है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की, रारेरी, नाने नी, या फिर हम ये कहें कि अरे में, पर, ये सब है, ये कारक चिन्ह हैं। तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये समझने के लिए, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं वो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको भी तो टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं हमेशा कहता हूं कि क्योंकि लोग कहते हैं, वो मुझे भी कहना पड़ता है, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, टेलीग्राम से जुड़ें। कईयों को ये भी पता नहीं कि टेलीग्राम चैनल कौन सा, कमेंट करके पूछते हैं। तो जीएस हिंदी क्लासेज, उसमें आप इसमें उससे जुड़ जाएं, ताकि आपको वक्त वक्त पर जो भी इस प्रकार की परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो मिलती रहे। तो ये देखिए, कारक 8 होते हैं। और कारकों में सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया ना कि दो पदों के मध्य संबंध, तो उसमें भी मुख्य रूप से क्रिया के साथ संबंध सूचित करते हैं, वो कारक कहलाते हैं। कारक है वो क्रिया को संपन्न करने वाले होते हैं। कारक के जिनका संबंध क्रिया से होता है वो 6 ही है, इसलिए मूल रूप से कारक 6 माने जाते हैं। संस्कृत में भी हम कारकों की संख्या 6 मानते हैं, लेकिन हिंदी में अगर ये आ जाए कि हिंदी में कारक होते हैं, तो आपको उत्तर करना है 8। और अगर ये आ जाए कि ऐसे कौन से 2 कारक हैं जिनका संबंध क्रिया से नहीं है, तो वो संबोधन और संबंध, ये 2 कारक हैं। मूल रूप से कारक होते हैं 6। तो जो भी है, हम 8 कारक के इसमें पढ़ रहे हैं। आप अभी ये वाक्य देख रहे हैं, आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसमें सारे कारक चिन्ह लाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप, हे मनुष्यो, ये संबोधन कारक है। संबोधन, जिसको संबोधित किया जाता है, उस संज्ञा में क्या होता है? संबोधन कारक होता है। राम का पुत्र, ये देखिए का, तो ये संबंध कारक है। श्याम, राम का पुत्र श्याम, ये देखो श्याम है, इसमें कर्ता कारक। अपने हाथ से, ये करण कारक। खजाने से अलग हो गया ना, तो ये अपादान, अपादान कारक। निर्धनों को, गांव में धन देता, देने के अर्थ में ये संप्रदान, यहां कर्म नहीं है बल्कि क्या है? संप्रदान है। गांव में, गांव में अधिकरण, ये कौन सा है? अधिकरण है। धन देता है, तो धन है, ये कर्म। ये देखो आप, ये 8 कारक हो गए। कौन कौन से? ये देखो, कर्ता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन, हे मनुष्यो, हे, अरे, या संबोधित करते हैं।
अब यहां आप देख रहे हो, जैसे आप एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण की किताब है उसमें पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रत्यय अप्रत्यय, तो उसके चक्कर में मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको सीधा ध्यान में रखना है कि कई बार ये जो कारक चिन्ह है इनका प्रयोग न भी करें तो भी वहां कारक होता है और उसको शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे आपने यहां देखा धन, तो धन में कोई कारक चिन्ह को है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर्म कारक है, ये कर्म है तो इसमें कर्म कारक है। तो ये दो प्रकार के कारक हो गए ना, एक तो विभक्ति सहित यानी जिसमें कारक चिन्ह है, और एक में कारक चिन्ह नहीं है लेकिन फिर भी वहां कारक है, वो शून्य कारक चिन्ह कहलाते। तो ये वाक्य आपने देख लिया होगा। अब इससे संबंधित हमें बहुत सारे वाक्य इस वीडियो में ले रहे हैं ताकि आपका परीक्षा का अभ्यास हो जाए। एक साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि ये तरीका अच्छा है या फिर मल्टीपल चॉइस वाला अच्छा है। मुझे ये लगा कि दोनों तरीके दोनों ही ठीक हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि परीक्षा के समय हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामग्री मिल सके, ऐसा तरीका वो ये ठीक है। तो ये आज एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं लेके आया हूं, वरना मैं 20 प्रश्न भी लेके आ सकता था। तो 20 प्रश्नों में 20 ही बातें होती, यहां कई बातें होंगी। अभी आप देखिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास में ये देखो, ये देखिए कारक बताइए। भगवान ने संसार बनाया, ये देखो ने का कोई विकल्प नहीं है, ने आएगा तो कर्ता कारक होगा ही, ये करता है। दूसरा देखो कमला पत्र लिखती है, यहां कमला में ने तो नहीं है, ये शून्य कारक चिन्ह है लेकिन है कर्ता ही। कमला में भी क्या है, कर्ता, और पत्र है ये भी शून्य कारक चिन्ह है, ये कर्म कारक है। कई बार क्या करते हैं कि ये पूछ लेते हैं कि इस वाक्य में कारकों की संख्या कितनी है। तो यहां देखिए दूसरा वाक्य, इसमें कारकों की संख्या 2 है, पहले वाक्य में भी 2 है। संसार को बनाया, ये देखिए ये भी कर्म है, ये कर्म कारक है। पुलिस चोर को पीटती है, तो ये देखिए आप पुलिस है वो करता है, चोर को आ गया ना, ये कर्म कारक है, कर्म कारक। ये पीटती है, ये भी देखिए आप ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अगर ये मात्रा छोटी होती है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे ये देखिए आप चोर पीटता है, चोर पीटता है, यहां फिर कर्म नहीं होगा। रामानुज चित्र बनाता है, रामानुज कर्ता कारक है, चित्र देखो बिना विभक्ति वाला बिना कारक चिन्ह वाला कर्म कारक है। दोनों प्रकार के उदाहरण लिए मैंने, एक में विभक्ति यानी कारक चिन्ह है और एक में कारक चिन्ह का उल्लेख नहीं हुआ है। ये दोनों स्थितियां बनती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, यहां कौन में कारक चिन्ह है, तो कौन में हमेशा कौन सा कारक चिन्ह होगा, कर्ता। और तुम्हें शर्मा जी क्या पढ़ाते हैं, तो यहां क्या है, इसमें क्या है, कर्म कारक है। आजकल सर्वनाम और प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनमें भी कारक पूछते ही रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राम ने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो राम ने में कर्ता कारक है और उसने में भी क्या है, कर्ता कारक है। दोनों आप ध्यान में रखोगे। फिर अगला देखो, वह बालक से मार्ग पूछता है, यहां वह तो कर्ता कारक है ही, और ये देखो बालक से आते ही हमारे दिमाग में 2 कारक ही आते हैं, एक तो कारण और एक अपादान। लेकिन यहां पूछना और कहना, ये 2 ही क्रिया याद रख लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा संस्कृत में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां आप देख रहे हो कि पूछना, जिससे पूछा जाता है, यानी पूछना क्रिया के साथ में जो से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो कर्म कारक का उदाहरण होगा। तो ये कौन सा है, कर्म कारक है, बालक से, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अगला ये देखो, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है और मैंने लिखे हैं पहले बोर्ड पर ताकि समय कम लगे, क्योंकि समय की तो अब कीमत है। गुरु शिष्य से धर्म कहता है, गुरु शिष्य से धर्म कहता, कहना आ गया ना, तो ये देखिए आप ये कर्म कारक और गुरु है इसमें कर्ता कारक। माली बांस से आम तोड़ता है, यहां बांस है वो साधन है, तो ये करण है, ये करण कारक। सीता पेंसिल से चित्र बनाती है,
वह चाकू से सेब काटता है। तो चाकू से, पेंसिल से, ये साधन जहां पर होगा, साधन में हमेशा कारण कारक होगा। आपको यह ध्यान रखना है कौन का उत्तर कर्ता कारक, क्या का उत्तर कर्म कारक, और किस से, इसका उत्तर क्या होता है करण कारक, और किसके लिए यह संप्रदान हो जाएगा। वह देखो, वह स्वभाव से साधु लगता है, यहां संस्कृत की बात है थोड़ी, तो यह करण। वह जटा से साधु लगता है तो भी क्या होगा, करण कारक होगा। वह माली गुरु, ये कर्ता कारक के उदाहरण है। गणेश सुख से जीवन व्यतीत करता है या व्यापन करता है, ये देखिए आप, गणेश सुख से जीवन यापन करता है, यहां सुख से है, ये भी कौन सा है, करण कारक है, ये भी करण कारक हुआ। शिकारी ने, कर्ता कारक हो गया। शेर को, कर्म कारक हो गया। बंदूक से, ये करण कारक हो गया। यहां बंदूक है वो क्या है, साधन है। जैसे प्रसिद्ध वाक्य आपने कई बार पढ़ा होगा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने कर्ता, रावण को कर्म, बाण से करण कारक है, ठीक है। और सीता के लिए आता इसमें, तब क्या होता, सीता के लिए, ये संप्रदान। ऐसे हमें एक ही वाक्य में सारे कारक भी प्रयुक्त कर सकते हैं। गेहूं किस भाव से बिकता है, यह भी करण कारक, भाव आ जाए तो करण कारक, यानी यहां विविधता लाने का प्रयास किया गया है। जो आप ज्यादातर जो उदाहरण पढ़ते हो, कई बार क्या है कि थोड़ा सा विचलित कर देते हैं पेपर को, और उसमें ये कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये इसमें माहिर है, ऐसे जो प्रश्न पूछते रहे। देखो पिछले दिनों सीईटी का जो पेपर था, उसमें ये बातें हैं वो पूछी गई हैं। सीईटी में ये ऐसा आया था, ऐसा प्रश्न आया था ना, कि जैसे इसमें सजातीय कर्म है, सजातीय कर्म, तो सजातीय कर्म है वो भी वहां कर्म कारक होता है, कि जैसे उसने मार मारी, यहां मार और फिर मारी, तो मार से ही मारना, मारना से मार बना, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन होता है वहां सजातीय कर्म होता है, कारक कर्म ही होता है, कर्म कारक का उदाहरण है। वे अनाज से घी बदलते हैं, यह भी संस्कृत का ही है, यह भी करण है, अनाज से, यह करण है। फिर नेक्स्ट देखो, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, राजा ने तो करता है ही, ब्राह्मण को आ गया ना, तो को ज्यादातर है वो संप्रदान में पूछते हैं, देने के अर्थ में, जिसे दिया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है, तो यहां ब्राह्मण है, इसमें संप्रदान है। बस दंड देने के अर्थ में संस्कृत के अनुसार वहां कर्म कारक होता है, यानी द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। गुरु शिष्य को व्याकरण सिखाता है, इसमें भी संप्रदान, ये भी कौन सा है, संप्रदान, जिसे सिखाया जाता है उसमें संप्रदान होता है, और यहां व्याकरण है वो कर्म कारक है। ईश्वर ने, कर्ता कारक, सुनने को, यानी सुनने के लिए, तो यह भी संप्रदान कारक, ये भी कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। वह जयपुर से है, अगर हम स्थान से अलग होंगे तो भी कौन सा कारक होगा, अपादान, ये अपादान। वह जैसे वह झुंझुनू से जयपुर जाता है, यहां झुंझुनू से, ये किस कारक में आएगा, अपादान कारक में आएगा। ऐसे ही अगर समय की बात हो रही हो ने, तो भी हमें अपादान ही करना है। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे से, ये अपादान कारक है। बाकी तो अपादान के लिए आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ते ही रहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से, यहां पत्ता कर्ता कारक है, पेड़ से अलग होना। राम कुर्सी से गिर गया, प्रसून छत से कूद गया, इनमें से है वो अपादान कारक का उदाहरण है। गंगा हिमालय से निकली, ये बहुत बार पूछा हुआ है, अपादान कारक। दूसरा देखो, दूध से दही बनता है, ये भी अपादान, दूध से, ये अपादान कारक, ये भी अपादान होगा। सीता गीता से चतुर, अगर तुलना करेंगे तो भी अपादान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलना पूछते ही रहते हैं। गोकुल से मथुरा न्यारी, ये भी तो तुलना ही है, तो ये देखिए आप, यहां भी से है वो अपादान कारक का उदाहरण। जैसे राम श्याम से अलग है, यहां भी अपादान कारक है। तुलना करने में अपादान कारक का प्रयोग
होता है। फिर अगला देखो, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, ऐसा जो से आए वो भी अपादान, ये भी अपादान कारक है। पुजारी कुत्ते से डर गया, तो ये देखिए कुत्ते से डर गया, पुजारी तो है ही करता, जिससे डरते हैं वहां भी अपादान, यहां कुत्ता है इसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा, डरने के अर्थ में। जैसे प्रश्न पूछा हुआ है, सीता शेर से भीत हुई, भीत होने का मतलब भी डर गई, तो यहां भी कौन सा है, अपादान कारक है। छोटे से छोटा प्राणी, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, बड़े से बड़ा आदमी, ऐसा अगर से आता है तो भी अपादान होगा, तो भी अपादान कारक होगा, अपादान कारक। सोने की अंगूठी खो गई, ये की आ गया, ये की देखिए, अब ये संबंध कारक है, ये संबंध कारक है। राम के पिता, नगर के सेठ, राष्ट्र के पति, ये जो है वो संबंध कारक है ही। रारेरी देखो, मेरा, मेरा हमारा, इसमें भी संबंध कारक है, ये भी संबंध कारक है। और अपने घर में, अपने घर में रहो, यहां अपने शब्द भी क्या है, संबंध कारक है। दूध में मिठास है, ये अधिकरण, ये कौन सा होगा, अधिकरण। जो क्रिया का आधार होता है उसमें अधिकरण होता है, क्रिया का आधार है उसमें क्या है, अधिकरण है। इसके में और पर होते हैं। सभी स्त्रियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है, पद्मिनी लिखना देख लें आप, पद्मिनी प्रसिद्ध है, तो सती स्त्रियों में, सभी स्त्रियों में अजो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सती स्त्रियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है, तो यहां स्त्रियों में ये अधिकरण कारक है। फिर नेक्स्ट देखो, अंधों में कान्हा राजा, अंधों में, ये भी अधिकरण, ये भी कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। मित्रों हमारी सहायता करो, देखो संबोधित किया गया नहीं, विराम चिन्ह भी देख लो आप, विराम चिन्ह दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आजकल इसका ही प्रयोग करते हैं, तो ये गलत नहीं है। यहां संबोधित किया गया है। दूसरा, आप संबोधन में ये भी ध्यान रखो, देखो पहला मैंने जो दिया था ना, हे मनुष्यो, वहां भी अनुस्वार मैंने नहीं लगाया था, यहां भी अनुस्वार नहीं लगाया है, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जब हम संबोधित करते हैं तो बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग गलत है, अशुद्ध है। भाई तुम कहां गए थे, यह भी क्या होगा, संबोधन कारक। जिसको संबोधित किया जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है, संबोधन कारक का वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। फिर देखो तुलनात्मक अभ्यास, अब ये मैंने आपके लिए 5 वाक्य लिए हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। देखो बहुत ही आसान हो जाता है टाइम पास करने का, तो ये है कि जैसे ए बी आप बता रहे हैं, चलो शाबाश, और है, तो इससे परीक्षा में टाइम खराब होता है। वो बात कब की होती है, जब कोई वैकेंसी नहीं होती है। बल्कि मेरा विचार, निजी विचार ये है कि फिलहाल आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाए, वो एक अलग तरीका है हमारा का मतलब जैसे YouTube पर अलग तरीका है कि वो टाइम पास कैसे हो, क्योंकि उसमें 15 मिनट की क्लास में 1 घंटा लगता है, तो जितना फायदा हुआ उतना नुकसान भी हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। अगर मान लीजिए आप इससे सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने जो फील किया है, मैंने जो देखे हैं वीडियोस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि कई बार जो बात 5 मिनट की है उसमें 1 घंटे तक माथापची की और वो बात बताई 5 मिनट वाली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उनके मन में कहीं न कहीं ईमानदारी नहीं है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परीक्षा बहुत नजदीक है और आप कम से कम समय में उसको आप अडॉप्ट कर लें। इसके लिए जो है वो प्रयास किए जाने चाहिए। तो कारक के टॉपिक की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत सारे कह रहे थे कारक बता दो, कारक बता दो। अभी काल और ये भी हैं, तो ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये देखिए आप, तुलनात्मक अभ्यास, यहां दो को एक साथ ले रहे हैं अपन। सीता धागे से कढ़ाई कर रही है, सीता ने सुई से धागा निकाला। दोनों में आप कारक बताइए, 31 में और 32 में। सीता धागे से कढ़ाई कर रही है, सीता ने सुई से धागा निकाला। तो कौन सा, आप प्रिंट तो कर ही सकते हैं, आप लिख तो सकते ही हैं कि भाई
से आ गया। से आने का मतलब क्या है कि ज्यादातर हम करण और अपादान दो में कंफ्यूज होते हैं। तो ये देखिए धागे से कढ़ाई कर रही है, यहां धागा साधन है, इसलिए ये तो कौन सा होगा, करण कारक। ये कौन सा हो गया, करण कारक हो गया। और सीता ने सुई से धागा निकाला, अलग हो गया ना। तो ये जो से है वो क्या है, अपादान। ऐसे आपको अंतर करना है। ये अंतर अगर आपकी समझ में आ गया तो कारक का प्रश्न है वो कोई खास आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही ये दो वाक्य देखिए 33 और 34, 34 का भी ला रहा हूं, ये तो आप पढ़ लो। वह गाड़ी से आया, गाड़ी से आया इसका मतलब क्या है, चलो आप बताओ, उत्तर बताओ। वह गाड़ी से आया, यहां से लगा हुआ है गाड़ी में, तो यहां कौन सा कारक है गाड़ी में, गाड़ी से आया। हां गाड़ी साधन है, साधन है गाड़ी, गाड़ी से आया, तो ये क्या होगा, करण कारक। बिल्कुल ठीक है, ये करण कारक है। फिर नेक्स्ट देखो, वह स्टेशन से आया, स्टेशन से आया, स्टेशन से अलग हो गया ना, ये अपादान। ये कौन सा कारक है, अपादान कारक है। चलो फिर देखो 35 और 36 का जोड़ा बना देते हैं। मैंने तुलनात्मक अभ्यास के लिए आपको कहा था, सुषमा ने घी से पूरी तली, सुषमा ने कढ़ाई से पूरी निकाली। ये देखो आप, सुषमा ने, ये तो कर्ता कारक है, यहां आपको से वाला कंपैरिजन करना है। घी से पूरी तली, कढ़ाई से पूरी निकाली, इनमें बताओ आप। घी से पूरी तली, तो घी है वो साधन हो गया, तो ये कौन सा है, करण है। और दूसरा देखो कड़ाही से पूरी निकाली, अलग हो गए ना, ये अपादान है। ये कौन सा है, अपादान। फिर देखिए भगवान को भक्त अच्छे लगते हैं, कुछ मैंने संस्कृत के लिए बाद वाले, तो अच्छा लगना या रुचना है, उसमें क्या होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक होता है। भगवान को भक्त अच्छे लगते हैं, तो यहां देखिए आप भगवान को, इसमें कौन सा है, संप्रदान। ये संप्रदान है, जिसको अच्छा लगता है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहां बच्चों को, ये कौन सा कारक होगा, संप्रदान होगा। दुर्योधन युधिष्ठिर से जलता है, युधिष्ठिर सही लिखना, भी ध्यान में लिख लो। दुर्योधन है, इसमें भी दु है जोड़ योधन, विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा। जलन करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, इन सब में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, उसमें चतुर्थी यानी संप्रदान। ये कुछ मैंने संस्कृत की बात बता दी है, हालांकि हिंदी में पूछना ये जायज नहीं होता है, फिर भी ये अधीनस्थ बोर्ड है तो वहां थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये संप्रदान कारक होगा। स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, ये देखिए पर आ गया, तो आप पर सोचोगे भी अधिकरण है, तो अधिकरण नहीं है यहां, बल्कि ये भी कौन सा है, संप्रदान कारक है। ये भी कौन सा होगा, संप्रदान कारक। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। अंजलि अजनबी से शर्माती है, ये देखिए ये भी संप्रदान कारक। अंजलि अजनबी से शर्माती है, लजाती है, इसमें जिससे लजाया जाता है, जिससे शर्माया जाता है, उसमें भी संप्रदान कारक होता है। ये थोड़े ओड एग्जाम्पल्स हैं, यानी विचित्र उदाहरण है, जो प्राय हिंदी में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमने कारक पढ़े और इस तरह का कोई प्रश्न आ गया जो बहुत इजी था, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब ये एक तरीका है आपको किसी भी टॉपिक के बारे में सामग्री उपलब्ध कराने का। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कर दें, वरना अपने वो जो 4 विकल्प है, वो जो तरीका है वो तो है ही है, तो बीच में वो तरीका भी, ये तरीका भी, और मैंने तो ये सोचा है कि कम समय में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो बताए जा सकें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपको सामग्री चाहिए, आपको ऐसे एक संक्षिप्त रूप में आप रिवीजन कर सकें, उसके लिए प्रयास किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कमेंट करते हैं कि शिक्षण विधियां पढ़ाओ, तो शिक्षण विधियां देखो मैंने रीट में जो पढ़ाई थी 8 प्रश्न 8 दिन पूरा कोर्स, अब वो आप देख लें। रीट के लिए वीडियोस हैं वो इस चैनल पर, जीएस हिंदी क्लासेज जो चैनल है उस पर उपलब्ध हैं, आप वो देख लें, आपको बहुत सहायता मिलेगी, यानी उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो उसके लिए आप वो करें, वो ज़्यादा बेटर है। वो
काफ़ी मेहनत करके बनाए हुए वीडियोज़ हैं, उनको आप देखें। पहले भी लोगों ने बहुत देखे थे और रीट में काफ़ी प्रश्न आए थे, सब ने सराहना की थी। तो ये थर्ड ग्रेड में भी प्रश्न आएंगे और वो आप देख लें। तो ये कारकों के बारे में था। बस आप ज़रूर जो है वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, जो बाद में आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर किया करो। अपना चैनल चलना चाहिए ताकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हो सकें। जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा। तो ये थे कारक। धन्यवाद।